8 पंचकुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन 26 फरवरी से नारायणपुर प्रखंड के रायपुर पंचायत में होने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। आप देख पा रहे हैं, यही है भगवान विष्णु का मंदिर, जहां प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना किया जाएगा। केवल रायपुर पंचायत ही नहीं वरन पूरे नारायणपुर प्रखंड के लोग समर्पित हैं इस महायज्ञ को सफल बनाने में। दूसरी तरफ आप इधर देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो लड़कियां हैं, यह कलश को भी सुसज्जित करने में, कलश को एक बढ़िया आकृति देने में लगी हुई है। स्वास्तिक का चिन्ह सहित इस कलश को रंगने का काम कर रही है। भगवान विष्णु की प्रतिमा इसी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। प्रवचन के लिए भव्य पंडाल भी बनाया जा रहा है। 2 जगह अलग अलग पंडाल बन रहा है, जिसका देखरेख पूरा ग्रामीण कर रहा है। रायपुर मंडेगा पंचायत परिसर में प्रतिमा भी मूर्तिकार बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ कुल 51 देवी देवताओं का प्रतिमा बन रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यह प्रतिमा बनकर लगभग तैयार है। इसी प्रतिमा को यज्ञ स्थल में बारी बारी से एक एक जगह पर लगाया जाएगा। हमारे मूर्तिकार यहाँ हैं, यह कुछ प्रतिमा है। इस प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि यह कौन सा प्रतिमा आप तैयार कर रहे हैं। मैं मूर्तिकार रंजीत कुमार पंडित, ग्राम पोस्ट ददरी जाला संग्रामपुर मुंगेर से हैं। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का प्रतिमा है। तो इस कलयुग में हरिश्चंद्र की प्रतिमा बनाकर क्या संदेश देने चाहते हैं लोगों को? लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि लोग सत्यवादी बने। जो इतिहास है, इतिहास को लोग भूले न, इतिहास को याद करें अपना और उसके तरह ढलना चाहिए। सनातन का यही तो परिचय है। लोग इसको भूल गया है, इसलिए करके यादाश्त वापस करने के लिए हम लोग को बनाना पड़ता है। 51 प्रतिमा में से सबसे बड़ी प्रतिमा लंकिनी का मूर्तिकार ने बनाया है, जो बड़ा ही डरावना लग रहा है। यह मूर्तिकार का कला है कि उसने मिट्टी के आकार को ऐसा आकार दिया कि भव्य मूर्तियां बन गई। दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ एक सपेरा का भी मूर्ति बनाया गया है, जो बीन बजा रहे हैं। सपेरा क्या संदेश देना चाह रहे हैं, यह समझने वाला खुद समझ जाएंगे। इसी तरह से तरह तरह का बहुत सारा प्रतिमा बना हुआ है। नरसिंह अवतार भी है जो यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए भारतीय सभ्यता संस्कृति का धोती और कुर्ता, हालांकि अभी पश्चिमी सभ्यता भारत में हावी हो रहा है, लेकिन यहाँ अभी भी धोती कुर्ता का प्रचलन है। दूसरी तरफ मूर्तिकार ने सरकार की योजना को भी दिखाया है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, अर्थात इससे सीख मिलता है कि सरकार युवतियों को साइकिल चलाने के लिए दे रही है। पढ़िए और इसका लाभ लीजिए। इसी प्रकार से कई प्रतिमा यहाँ बनकर तैयार है। इधर भगवान का भी प्रतिमा बनाया गया है। सभी प्रतिमा को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार दिन रात एक करके लगे हुए हैं। प्रतिमा कितने दिनों से बना रहे हैं यहाँ रायपुर में? लगभग 20 दिन हो गया है। कितने सदस्य हैं आपके साथ? कुल मिला के 5 है। कितना दिन लगा बनाने में? 20 से 21 दिन। कितनी प्रतिमा आपने बनाया है? 51 है। सबसे आकर्षक और भव्य प्रतिमा कौन सा है? आकर्षक में तो आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी हम लोग दिए हैं। उसमें आधुनिक श्रवण भी बनाया है, पुत्र श्रवण कुमार है। उसके बाद जो है कि विष्णु जी का दशावतार बना हुआ है। दशावतार का दर्शाया गया है, जो कि विष्णु यज्ञ है ना, इसलिए विष्णु जी का दशावतार है। इधर सबरी मिलन है, जो कि भेदभाव को मिटाता है आपस में। उसको भी दर्शाया है कि एक जो है आदिवासी के सामने में प्रभु श्री राम स्वयं गए हैं। तो समाज में इस सबको देखते हुए भेदभाव कम से कम मिटे, जो कि आज भी भेदभाव हावी है अपने देश में। तो ये सब देख करके लोग में कुछ तो शिक्षा होगा, इसलिए करके उसको हम लोग दर्शाते हैं। श्री श्री 1008 पंचकुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन नारायणपुर प्रखंड के रायपुर में होना है। प्रवचन, पूजा,
हवन के साथ यहाँ मनोरंजन का भी साधन उपलब्ध है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मौत का कुआं, रेल झूला जिसमें कि बच्चा बैठकर ट्रेन का सफ़र करेंगे, टावर झूला, नाव झूला और ब्रेक डांस के साथ साथ बच्चों को यदि जंप करना हो तो उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था है। अब यहाँ जो टावर झूला लगा रहे हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनसे जानकारी लेता हूँ। आप बताइए कि यह क्या है? मौत कुआं है सर। तो इसका कैसे लोग आनंद लेंगे? आनंद सर ऊपर देख के लिए। और सब क्या है बताइए तो, चलिए आगे आपके साथ में चलता हूँ। यह क्या है, यह क्या बन रहा है? ड्रैगन झूला है बच्चों का, अच्छा, बड़ों का। बच्चे बड़े दोनों बैठ सकते हैं। सर आगे क्या है? वह टावर जैसा दिख रहा है। वो टावर झूला है। अच्छा, टावर झूला में कौन से बैठ सकते हैं? टावर झूला में बच्चे बूढ़े सब बैठ सकते हैं। 4 साल के ऊपर से फुल टिकट। आप कब से ये सब काम कर रहे हैं? 6 साल हो गया। देखिए बच्चे भी जंप का आनंद ले रहे हैं, कूद रहे हैं। और यहाँ जो कारीगर हैं, कारीगर ब्रेक डांस, नाव झूला को बनाने में लगे हुए हैं। यह क्या है? ये टावर झूला है। अच्छा, इस पर झूला झूल सकते हैं। जी सर। उधर क्या बन रहा है? वो है नाव झूला। नाव झूला मतलब? नाव झूला हुआ जो ऐसे होता है। देखिए टावर पर बैठकर भी वहाँ कारीगर जो है काम करने में लगे हुए हैं। फिर उधर क्या है? ब्रेक डांस क्या? ब्रेक डांस है। अच्छा, ब्रेक डांस का कैसे आनंद लेगा? और चारों बच्चे घूम के आनंद लीजिए। कैसे ब्रेक डांस पर कैसे आनंद लेगा लोग? क्या घूमेगा या जंप करेगा? घूमेगा, चारों बच्चे जंप मारेगा। रायपुर के महायज्ञ स्थल पर हवन कुंड भी बन रहा है। 5 अलग अलग हवन कुंड का निर्माण यहाँ के ग्रामीण और कारीगर कर रहे हैं। हवन कुंड के बारे में पंडित दिलीप शास्त्री ने बताया है कि सभी कुंड का अलग अलग महत्व है। विश्व कल्याण के लिए यह महायज्ञ आयोजित किया गया है। महायज्ञ में कलश शोभा यात्रा से महायज्ञ का शुभारंभ होगा। इसके बाद हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित किया जाएगा। देख पा रहे हैं कि ग्रामीण और मजदूर पाइप के सहारे जहां पानी देना पड़ रहा है मिट्टी में, वहां पानी दिया जा रहा है। और यह प्रवचन का पंडाल है, जहां पंडाल होगा। यह मंदिर भगवान विष्णु का है। चारों तरफ पानी और बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है। नारायणपुर प्रखंड के रायपुर पंचायत में कौन सा महायज्ञ हो रहा है? रायपुर ग्राम के पुनीत पावन धरती पर पुनः श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हो रहा है, जो पंचकुंडीय महायज्ञ के नाम से जाना जा रहा है। 5 कुंड का क्या नाम है? मध्य में आचार्य कुंड हैं, अग्निकुंड में चंद्रकुंड हैं, इसके बाद नैऋत्य कोण में वृत्तकुंड या सूर्य कुंड हैं, इसके बाद वायव्य कोण में योनि कुंड हैं और ईशान कोण में त्रिकुंड हैं। तो प्रतिमा का भी स्थापना होगा? हाँ, किस किस भगवान की प्रतिमा का स्थापना? भगवान विष्णु का और उनके साथ माता लक्ष्मी जी का। महायज्ञ की क्या विशेषता है? क्यों आवश्यकता हुआ महायज्ञ का? प्रकृति जब प्रदूषित हो जाता है, इनकी शुद्धता के लिए महायज्ञ की स्थापना किया जाता है। किस तरह से प्रकृति प्रदूषित हुआ है? हाँ, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण और सब प्रदूषणों से जब प्रदूषित हो जाता है तो उन वातावरणों को शुद्ध करने के लिए यज्ञ में आहुतियाँ दे करके पर्यावरण की शुद्धता की जाती है। तो इस महायज्ञ में भी तो ध्वनि प्रदूषण होगा, लाउड स्पीकर बजेगा, साउंड बजेगा। आप इसको कैसे ध्वनि प्रदूषण से जोड़ते हैं? इनमें 4 वेदों से जो ऋचाएँ ली गई है, जिसमें सर्वप्रथम ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद की ऋचाएँ हैं, अथर्ववेद की ऋचाएँ हैं। उन ऋचाओं के द्वारा हम लोग जो है ना कि महामंत्र के द्वारा आहुतियाँ डालते हैं, आहुति दे करके और जो है ना पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। और यह जो है ऊर्जा
चारों ओर जो है ना विद्यमान हो जाती है, ऊर्जाएं समाप्त नहीं हो जाती है, होती है। आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि रायपुर गांव में किस प्रकार का महायज्ञ करवा रहे हैं। मैं उमाकांत शर्मा, पूर्व मुखिया रायपुर। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर श्री श्री 1008 लक्ष्मी जी का स्थापना के उत्सव में यज्ञ का भी आयोजन रखे हैं। रासलीला है, जगह स्थल है, यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, झूला टावर वगैरह, रामलीला भी है, रासलीला भी है, बहुत सारा आइटम इसमें। धार्मिक प्रवचन करने के लिए प्रवचनकर्ता सब कौन सब आ रहे हैं। सौश्री, बरसा नगर, उज्जैन, राम किंकर दास अयोध्या, रामोतार दास अयोध्या। कब से कब तक होगा। 26 फरवरी से 6 मार्च तक। इसके लिए कलश शोभा यात्रा कब निकाल रहे हैं। 26 फरवरी से कहाँ से कहाँ तक निकलेगा। रायपुर बजरंगबली स्थान से, जगह स्थल से नारायणपुर, बलहा घाट। बलहा कौन सा घाट। बलहा गंगा घाट या गंगा कोसी घाट। गंगा घाट से वहाँ से फिर वहाँ से पुनः उसी तरह आते हुए मनहरपुर होते हुए रायपुर। हवन कुंड को उसके बाद प्रज्वलित किस तरह से किया जाएगा। अग्नि के द्वारा, अग्नि के द्वारा किया जाएगा। अग्नि